लखनऊ अग्निकांड को जानबूझकर अंजाम दिया गया। 15 बच्चों की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिशन हत्या है। अलीगंज की इमारत में जो आग लगी है उसके पीछे की वजह जब आपको पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे किसी की जान आखिर कैसे ली जा सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। लखनऊ के अलीगंज की एक बिल्डिंग में आग लग गई, ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। खबर आप तक ये भी पहुंच चुकी होगी कि इसमें 15 लोगों की जान चली गई है। 15 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जिनका परिवार अब रोता बिलखता नजर आ रहा है, जिनके माँ बाप कहते नजर आ रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को यहाँ पर क्यों भेजा, काश हम अपने बच्चों को इस बिल्डिंग के अंदर पढ़ने के लिए भेजते ही ना। लेकिन इस आग के लगने के पीछे जो वजह निकल कर आई है वो सुनकर सबका दिल दहल गया है। जी हाँ, इस बिल्डिंग को लेकर एक ऐसी चीज निकल कर आई है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल ये बिल्डिंग 2016 में ही ढा दी जाती। जी हाँ, इसे ढाने के ऑर्डर भी मिल चुके थे। आदेश आ चुका था कि इस बिल्डिंग को ढा दिया जाए क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। लेकिन इन्हीं आदेशों के कुछ दिन बाद दोबारा से आदेश बदल दिए गए और इस बिल्डिंग को रेसिडेंशियल से कॉमर्शियल बिल्डिंग में कन्वर्ट करने के आदेश दे दिए गए। जी हाँ, रेसिडेंशियल हटा के इस बिल्डिंग को कॉमर्शियल बिल्डिंग कर दिया गया। फिर उसके बाद इसके अंदर पेट शॉप और लाइब्रेरी और गेमिंग जोन पता नहीं क्या क्या खोल दिया गया। जो इस बिल्डिंग का मालिक है उसे जरा सा ये अंदाजा तक नहीं था कि अगर इस बिल्डिंग में गलती से कभी आग लग जाती है तो फिर उसके लिए क्या क्या फायर सेफ्टी की चीजें इस बिल्डिंग के लिए रखनी है। इस बिल्डिंग में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इस बिल्डिंग को आग से बचा सके। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब इस बिल्डिंग में आग लगी तो जो बायोमेट्रिक सिस्टम था उसने भी काम करना बंद कर दिया था और जो बच्चे इस बिल्डिंग के अंदर फंस गए थे वो गेट को खोल ही नहीं पा रहे थे। जी हाँ, बायोमेट्रिक सिस्टम की वजह से ही ये गेट नहीं खुला और इन बच्चों की आग में जलने की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से जान गई है। जो धुआं बिल्डिंग के अंदर पूरी तरीके से फैल चुका था उस धुएं को ये बच्चे तब तक झेलते रहे जब तक इनके झेलने की क्षमता थी। लेकिन एक पल ऐसा भी आया जब इन्हें सांस आनी पूरी तरीके से बंद हो गई और एक एक करके इन सब ने अपना दम तोड़ दिया। इनमें कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने आखिरी मौके पर अपने पिता को फोन मिलाया था और अपने पिता को फोन मिलाकर कहा था कि पापा बिल्डिंग में आग लग गई है, मुझे बचा लीजिए। लेकिन जब तक इनके माँ बाप बिल्डिंग के पास पहुंचे तब तक सब कुछ राख में तब्दील हो चुका था। तब तक सब कुछ एक तरीके से खाक बन चुका था। इसी बिल्डिंग के अंदर एक पेट शॉप भी मौजूद है। जी हाँ, इस पेट शॉप में कई बेजुबान जानवर फंसे हुए थे जिन्हें बड़ी मुश्किलों से निकाला गया और ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि कई जानवर तो मलबे में पूरी तरीके से दब गए, उनकी भी जान चली गई है। इस बिल्डिंग के अंदर इतने सारे लोगों की जान चली गई, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस बिल्डिंग को ऐसे ही बिना वजह, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी आदेश के, बिना किसी सेफ्टी की चीज़ों के चलाया जा रहा था और इसमें कॉमर्शियल की चीज़ें धड़ल्ले से चल रही थी। इसमें अधिकारियों से लेके बिल्डिंग के मालिक से लेके और जितने भी लोग इस बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं उन सब की पूरी कोशिश थी एक दिन इस बिल्डिंग में फंसे लोगों को मारने की, और आज उनकी वो कोशिश पूरी तरीके से सच भी हो चुकी है। आज 15 लोगों की जान इन लोगों की वजह से जा चुकी है। ये सड़ा हुआ सिस्टम आखिर कर क्या रहा है? ये सिस्टम ऐसे कब तक लोगों की जान लेता रहेगा और कब तक लोगों के मरने के बाद उन्हें मुआवजे का बहाना दे के बार बार अपनी जान छुड़ाएगी सरकार? बहुत भीषण आग लगी जिससे जो है 15 युवाओं की मौत हो गई है और कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। ये केवल दर्दनाक हादसा ही नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है जिसके कारण से 15 छात्र और युवकों की मौत हुई है। यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने और सरकार ने पैसा लेकर के यहाँ कमर्शियल काम शुरू करा दिया है और उसके बाद देखा नहीं कि इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद उसको बुझाने का कोई सिस्टम लगा है कि नहीं। ये सरकार की, प्रशासन की घोर लापरवाही थी जिसके कारण से ये दर्दनाक जो है हादसा हो गया है। यहाँ पर जो है वो 15 लोगों की मौत हो गई है। हमारी मांग है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार में के लोगों को 1 करोड़ रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और जो लोग घायल हैं उनको 50 लाख रुपया सरकार तत्काल मुआवजा देने का काम करे। आज जो मुआवजा सरकार ने दिया है वो बहुत कम है।
यहाँ पर बहुत माँओं ने अपने बेटे को यहाँ पढ़ने भेजा था और बच्चे पढ़ने आए थे, भविष्य को बनाने के लिए आज उनकी जान चली गई है। ये सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है और अब उनकी जान लेने का भी काम कर रही है। इसलिए इसकी जांच हो और ये तय हो कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको गिरफ्तार होकर के जेल जाना चाहिए। हर घटना पर सरकार कहती है हम जांच कराएंगे, लेकिन जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए ये तय हो कि कई दिन में जांच पूरी होगी। एक का ऑपरेशन ओटी में चल रहा है, वो गिरने से उसके एंगल से चोट लगी थी पेट में, और बाकी घायल सभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज अच्छे से हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। और जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। और बहुत ही बड़ी घटना है ये, झकझोर देने वाली घटना है और घटना के उच्च स्तरीय जाँच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसके अलावा ऐसी जहाँ भी बिल्डिंगें हैं जहाँ बच्चे एकत्र होते हैं या जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है, वहाँ पर जो भी इंतजामात हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के, वो सुनिश्चित किए जाएं और इस घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे। 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान करने से क्या वो बच्चे वापस आ जाएंगे? क्या उनका भविष्य वापस आ जाएगा? जो माँ बाप सपना देखते थे कि उनके बच्चे बड़े होकर ज़िंदगी में कुछ करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, आज वो बच्चे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं सिर्फ इन अधिकारियों की, इन मालिकों की गलती से। इन्हीं लोगों की लापरवाही हर बार एक बहुत बड़ी त्रासदी बन के आती है। जिस तरीके से इस वक्त लखनऊ के अलीगंज में आई है, जिस तरीके से दिल्ली में आई थी, जिस तरीके से देश के कोने कोने में कई बार ऐसी त्रासदियां आई हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बड़े बड़े लोगों की लापरवाहियों की वजह से। क्योंकि इन्हें लोगों की जान की चिंता नहीं होती है, इन्हें चिंता होती है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की, जो ये कमाते हुए भी नजर आते हैं। हर चीज एक भ्रष्ट तरीके से चलती आ रही है, जिसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीएम योगी के कह देने से नहीं होता है, सीएम योगी को करना भी होगा और इन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके ऐसी चीजों पर रोक लगानी होगी। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और इन लोगों को ऐसी सजा सुनानी होगी कि आगे चलकर कोई भी अपनी जिंदगी में, अपने सपने में भी इस तरीके के कांड के बारे में सोच भी ना सके। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं उन सभी को जस्टिस मिल सके जिनकी जान गई है, उन सभी के परिवार वालों को जस्टिस मिल सके, तो कमेंट सेक्शन में वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखें और उन सब के लिए दुआएं ज़रूर करें जो लोग हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, तभी आपके पास हर पल की अपडेट पहुंचती रहेगी।